जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश वोकैबुलरी में रूट वर्ड से जितने भी शब्द बनते हैं उसमें अलग अलग सेक्शनली हम लोग रूट वर्ड्स की कंप्लीट एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें एक क्लास मैंने आपको कराई है। इससे पहले मैंने कराई थी आपको ग्राफी वाली, और आज की जो वीडियो है इसमें बहुत शानदार और अल्टीमेट बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने एनिमेटेड फाइल बना के यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए ये अच्छी सी फाइल बनाई है। एक एक शब्द आपको अच्छे से मैं याद भी कराऊंगा, बहुत सारे शब्द हैं इसमें, ठीक है। और फिलिया जो रूट वर्ड होगा, इससे जितने भी वन वर्ड्स बनते हैं वो मैं आपको आज ही की एक एक वीडियो में सारे के सारे वर्ड्स कंप्लीट करा दूंगा। फिलिया का मतलब होता है किसी भी चीज से लगाव या किसी भी चीज का के प्रति जो प्यार होता है उसको फिलिया कहते हैं। तो फिलिया से जितने भी शब्द बने होते हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल लगभग 70 से भी ज्यादा शब्द होंगे, और ये आपके एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में, अदर कोई एग्जाम है जिसमें भी वन वर्ड्स या ऐसी वोकैबुलरी पूछी जाती है उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो अपने सेशन को जरूर दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और जो लोग देख रहा है वो अभी लाइक कर लेगा, और भैया कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी, है ना। फीडबैक जरूर दिया करो। इसकी पीडीएफ आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, ठीक है ना, जब ये पुरानी हो जाएगी तो। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से अगर आप किसी भी पेड कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो, फिलिया से जितने भी शब्द बनेंगे, पहले उसका मतलब क्या होता है। फिलिया का मतलब होता है प्यार किसी भी चीज के प्रति, या लत कह सकते हैं, चाहत कह सकते हैं, एक्साइटमेंट किसी भी चीज के लिए, या फिर इच्छा कह सकते हैं कि मुझे अगर ये चीज मिल जाए मैं इस चीज का इच्छुक हूं, इस तरह से, है ना। मुझे घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे कार चलाना बहुत ज्यादा पसंद है, इस तरह की चॉइस, ठीक है। तो अगर आप लोग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं। जो इंग्लिश का अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है वो है 15 इंग्लिश फाउंडेशन #15 लाइव प्लस वीओडी है। किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट इंग्लिश आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को लाइफ टाइम वैलिडिटी और सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, डाउट सब कुछ मिल जाता है आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से, इन पे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। दिल्ली में हमारा गुरुकुल चलता है स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं यहां से। देखिए, सबसे पहला शब्द जो है हमारी आज की क्लास का वो है अमैक्सोफिलिया। अमैक्सोफिलिया का क्या मतलब होता है, देखो पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये औरत है, ये गाड़ी चला रही है, और इसका हस्बैंड है जो भी है वो बगल में बैठा हुआ है, डर लग रहा है ना। अब जो नया नया सीखने वाला होता है उसको मजा आता है गाड़ी चलाने में, शौकीन जैसा होता है। अब ये इसको एक्सीडेंट का डर लग रहा है, यानी कि आप देख के ही पता कर पा रहे होगे कि ये जो लड़की है शौकीन है, इसको बड़ा प्यार है कार चलाने से, है ना। तो अमैक्सोफोबिया का मतलब हो गया क्या, लव फॉर राइडिंग इन अ कार और वैगन, ठीक है। किसी भी कार को चलाना, ठीक है, कार को चलाने की, सवारी करना, किसी भी चीज की ऐसे सवारी करने का जो मजा है ना, उसको कहा जाता है अमैक्सोफोबिया, सॉरी फिलिया। फोबिया तो डर होता है, फोबिया वाले अलग से शब्द कराऊंगा, ये फिलिया है, ठीक है ना। तो अमैक्सोफिलिया का मतलब हो गया लव फॉर राइडिंग कार्स, ठीक है ना। कार की सवारी करने का जो प्यार होता है उसको अमैक्सोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक होता है एम्बुलोफिलिया। एम्बुलोफिलिया क्या होता है, देखो यहां फोटो से भी समझ सकते हैं, मीनिंग भी मैंने लिख रखा है। ये होता है वॉकिंग, यानी कि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एक सुनसान रास्ते पे एक अच्छे एनवायरनमेंट में टहल रहे हैं। तो अक्सर लोगों के अंदर ये इच्छा होती है, इस तरह की चीज़ों से बड़ा प्यार होता है कि चलो यार वॉक पे चलते हैं। तो जो वॉकिंग के लिए प्यार होता है, टहलने से जो प्यार होता है, इसको हम कहते हैं एम्बुलोफिलिया। एम्बुलोफिलिया, ठीक है। तो एम्बुलोफिलिया का मतलब क्या हो जाएगा, टहलने से प्यार होता है। एक होता है एंड्रोफिलिया। अब एंड्रो का मतलब होता है, ये तो वैसे नॉर्मली डमी है, बट एंड्रो का मतलब होता है, एंड्रो मतलब होता है इंसान, और इंसान में भी मेल जो होते हैं ना, पुरुष, उनको कहा जाता है एंड्रो। तो एंड्रोफिलिया का मतलब हो जाएगा ऐसा प्यार जो पुरुषों के लिए होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो औरत हो या फिर वो कुछ मर्द भी होते हैं, जो सिर्फ पुरुषों से प्रेम करते हैं ना, उनको पुरुषों से बड़ा प्यार होता है, लगाव होता है, तो उस प्यार को एंड्रोफिलिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो एंड्रो मतलब पुरुष और फिलिया मतलब प्यार, पुरुषों के प्रति जो प्यार होता है उसको एंड्रोफिलिया कहा जाता है। एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश। एंग्लो का मतलब हो जाता है इंग्लिश, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है एंग्लो। एंग्लो मतलब इंग्लिश
रीति रिवाज से कोई चीज जुड़ी हुई है। इंग्लिश मतलब अंग्रेजों से, जो बाहरी के लोग हैं ना, जो अंग्रेज लोग होते हैं, उनसे जो चीज जुड़ी होती है उसको एंग्लो कहा जाता है। तो एंग्लोफिलिया मतलब आपको इंग्लिश यानी कि अंग्रेजों की कोई चीज़ पसंद है, उनका पहनावा, उनकी हैबिट या उनकी भाषा या उनकी रीति रिवाज, तो उसको कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हो ये व्यक्ति जो है ना, अमेरिका फ्लैग लगा हुआ है, ये आपको पता ही है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सॉरी स्टैचू ये अमेरिका में या शायद लंदन में, कहाँ पर पता नहीं। तो ऐसा कोई प्यार जो किसी भी विदेशी और अंग्रेजों की चीज़ से होता है उसको एंग्लोफिलिया कहा जाता है। लव फॉर इंग्लिश थिंग्स, अंग्रेजी वस्तुओं से जो प्यार होता है ना। चलो, एंथोफिलिया क्या होता है, देखो ये क्या है, एक फ्लावर है, फूल है, तो इसी से पता चल जाएगा आपको कि फूलों से जिन लोगों को प्यार होता है, तो वह प्यार जो फूलों से प्यार होता है उसको एंथोफिलिया कहा जाता है। एंथोफिलिया मतलब लव फॉर फ्लावर्स, यानी कि फूलों से जो प्यार होता है उसी को एंथोफिलिया कहा जाता है। ठीक है। एक होता है एंथ्रोपोफिलिया। एंथ्रोपोलॉजी तो आपने सुना ही होगा, मानव जाति विज्ञान होता है। ठीक है, कि मानव की जो सोसाइटी है, उनके कल्चर्स हैं, उनकी जो भी कम्युनिटीज हैं, उनके बारे में जो पढ़ाई की जाती है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। तो एंथ्रोपो से ही आप एंथ्रोपोफिलिया ऐसे करके याद कर सकते हैं। लव फॉर पीपल और सोसाइटी, जो भी लोग होते हैं और उनकी जो सोसाइटी होती है, उनकी कम्युनिटी, उनके रीति रिवाज, उनके कल्चर के बारे में जो पढ़ाई की जाती है, एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोफिलिया। वैसे लोग जिनको प्यार होता है पूरे किसी मतलब लोगों से, उनकी कम्युनिटी, उनकी सोसाइटी, उनके कल्चर से प्रेम होता है, उसको एंथ्रोपोफिलिया कहा जाता है। एंथ्रोपोफिलिया, ठीक है ना। लोगों या समाज से जो प्यार होता है, उनको लोग, उनकी समाज बहुत पसंद आती है, सामाजिक हित में कोई कार्य करते हैं, ऐसे प्यार को एंथ्रोपोफिलिया कहा जाता। एक होता है अरैक्नोफिलिया। अरैक्नोफिलिया क्या होता है देख लेते हैं। ये एक जानवर है जिसको हम कहते हैं क्या, स्पाइडर। स्पाइडर तो आप जानते हैं, मकड़ा या मकड़ी, ठीक है। हाँ, तो अरैक्नो मतलब हो जाता है, अरैक्नोफोबिया जो होता है ना, वो होता है मकड़ी से लगने वाला डर, तो ये हो जाएगा मकड़ी। अगर कुछ लोगों को मकड़ी से प्रेम होता है, स्पाइडरमैन टाइप, तो इनको कहा जाता है लव फॉर स्पाइडर्स, मतलब अरैक्नोफिलिया। मकड़ियों से जो प्यार होता है लोगों को, उसी को हम कहते हैं अरैक्नोफिलिया। अरैक्नोफोबिया, मकड़ियों से डर लगता है, ठीक है। तो अरैक्नोफिलिया का मतलब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सुना होगा, खगोल, खगोल मतलब ब्रह्मांड, तो लव फॉर स्टार्स। एस्ट्रो का मतलब होता है जो है खगोल, खगोल, खगोल का मतलब समझते हो ना, स्टार्स, स्टार्स यानी कि जो नक्षत्र, स्टार्स होते हैं, जो ब्रह्मांड होता है, उससे आप याद कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी आपने सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी सुना होगा। तो ऐसा प्यार जिसको सितारों से यानी कि स्टार से प्यार होता है, या सेलेशियल स्पेस से प्यार होता है कि भैया मुझे ब्रह्मांड में जाना अच्छा लगता है, अरेस्ट्रोफिलिया होता है ऐसा प्यार जिसमें लोगों को प्यार होता है किससे, अपने ब्रह्मांड की चीज़ों से, स्पेस से, ठीक है, कि हम खगोल में जाएं, स्पेस की स्टडी करें, सितारों की, स्टार्स की जो है स्टडी करें, तो ऐसा प्यार होता है एस्ट्रोफिलिया, ठीक है ना। सितारों या आकाशीय अंतरिक्ष से प्यार जो होता है ना, इसको कहा जाता है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अनिल जादौन इंग्लिश, अगर आप यहाँ मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, यू कैन फॉलो दिस आईडी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ आपको इनकी पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं, क्लास के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है। और इंग्लिश का कंप्लीट बैच ज्वाइन करने के लिए ओपन स्टडी एप्लीकेशन आप सजेस्ट कर सकते हैं और खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑडियोफिलिया, तो ऑडियो से याद कर सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिसको म्यूजिक का बड़ा शौक होता है। लव फॉर लाउड साउंड, ऑडियो का जो शौकीन होता है, देख रहे हो इस व्यक्ति को, इसने इतने बड़े बड़े बूफर लगवा रखे हैं, ये भी बूफर, इधर भी बूफर, इधर भी बूफर, इधर भी बूफर, डीजे लगा हुआ है, इतना बड़ा शौकीन है बूफर साउंड, इसको तेज साउंड चाहिए, एकदम डीजे वाले बाबू टाइप, तो उसको ऑडियोफिलिया कहते हैं। ऑडियोफिलिया, ऑडियो मतलब म्यूजिक, लव फॉर लाउड साउंड, तेज ध्वनि के लिए जो प्यार होता है ना, एकदम डीजे होना चाहिए, बहुत बड़ी सी आवाज आनी चाहिए, एकदम खतरनाक लेवल की, इसको कहते हैं ऑडियोफिलिया, ठीक है ना।
एक होता है ऑरोफिलिया। ऑरोफिलिया का मतलब समझते हो ना? देखो इस व्यक्ति से आप पता कर सकते हैं फोटो से भी, लव फॉर गोल्ड। ये कौन है? बप्पी लहरी। बप्पी लहरी जो है ना, उसके पास उसकी पहचान ही ऐसे है कि वो बहुत सारा सोना लाद के चलता है अपने शरीर पे, चलते हैं, मतलब रेपुटेड है, सिंगर है। तो इनका क्या है कि ये बहुत सारा सोना, अब इनको शौक है, इनको प्यार है सोने से। तो ऐसा व्यक्ति जिसको सोने से प्यार है, गोल्ड से प्यार होता है, उस प्यार को कहा जाता है लव फॉर ऑरोफिलिया। लव फॉर गोल्ड, ऑरोफिलिया, सोने एक धातु जो होती है उससे प्यार होता है, उसको कहते हैं ऑरोफिलिया। तो ऑरोफिलिया सोने से प्यार, ठीक है ना। एक होता है ऑटोफिलिया, वह व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता है। ऑटो का मतलब होता है एक, सिंगल। वह व्यक्ति जो किसी के साथ झुंड में रहने का पसंद नहीं करता, तो उसका जो प्यार होता है वो अकेलेपन से प्यार होता है। लव फॉर सॉलिट्यूड, अकेलापन, नीचे लिखा हुआ वैसे, ठीक है। अकेलेपन से जो प्यार होता है, बहुत से लोगों को होता है अकेलेपन से प्यार, मुझे भी है। मैं अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, कभी कभार, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है लोगों की, दोस्तों की, लेकिन असल में मुझे अकेले रहने में मज़ा आता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं मेरे जैसे, पूरी तरह से भी होते हैं, मैं तो तभी पार्शियल हूँ, है ना। अब ये व्यक्ति है, अकेला बैठा हुआ है, अपना खुश है, मस्त है, अच्छा लग रहा है उसको, ऑटोफिलिया। एब्ल्यूटोफिलिया क्या होता है? एब्ल्यूटोफिलिया फोटो से भी पता कर सकते हैं, वैसे मीनिंग बताता हूँ। देखो, लव फॉर वॉशिंग और बादिंग, इसको हमेशा ही नहाना धोना, मतलब फोटो देख रहे होगे आप, इससे समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनमें 3-4 बार नहा लेते हैं गर्मियों में। इस पे गर्मियों में तो कोई भी नहा लेता है, फिर सर्दियों में भी वो बिना नहाए धुले या कुछ भी गंदगी होगी तुरंत पानी डाल देगा। पानी से नहाने धोने का जो शौकीन होता है ना, उस शौक को कहते हैं, उस प्यार को कहते हैं धोने या नहाने का जो शौक होता है, नहाने धोने का जो शौक जैसा होता है, नहीं 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 मैं बिना नहाए नहीं खाना नहीं खाऊंगा, है ना, तो उसको नहाने धोने का बड़ा शौक सा और प्यार सा होता है, उसको कहा जाता है एब्ल्यूटोफिलिया। एक एब्ल्यूशन होता है, इसको भी लिख लेना, एक शब्द होता है एब्ल्यूशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इसी से बनना है एब्ल्यूटोफिलिया और एब्ल्यूशन। ये होता है धार्मिक स्नान, पवित्र स्नान, धार्मिक स्नान, ऐसा स्नान जो किसी धार्मिक पर्पज से किया जाता है ना। गंगा यमुना नदी में नहाने चले जाते हैं कुछ लोग किसी धार्मिक पर्पज से, उसको कहते हैं एब्ल्यूशन। एकॉस्टिक फिलिया, एकॉस्टिक होता है साउंड, ध्वनि, म्यूजिक। एकॉस्टिक मतलब होता है ध्वनि, साउंड, म्यूजिक टाइप, ठीक है। हाँ, एकॉस्टिकोफिलिया, एकॉस्टिकोफिलिया मतलब वह व्यक्ति जिसको म्यूजिक का शौक होता है, एकॉस्टिकोफिलिया। एकॉस्टिकोफिलिया, लव फॉर नॉइज, साउंड, शोर, ध्वनि, म्यूजिक कह सकते हैं, ठीक है, लव फॉर साउंड, ठीक है, एकॉस्टिकोफिलिया। एक होता है एक्रोफिलिया, जिसको ऊंचाइयों से बड़ा प्यार होता है कि मुझे और ऊंचा लेके चलो, जहाज है या कोई ऐसा पैराग्लाइडिंग वाला बोलते थोड़ा और ऊपर लेके चलो। तो यह व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है आसमान में, इसको मजा आ रहा है, अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये एकदम एक्रो, एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई, एक्रो का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। एक्रोफोबिया होता है जिसको ऊंचाई से डर लगता है, एक्रोफिलिया होता है जिसको ऊंचाई से प्यार है कि मुझे हवा में रहना है, ऊंची जगह पे रहना है। तो लव फॉर हाइट्स और हाई प्लेसेस, ऐसा प्यार जो हाई प्लेसेस के लिए या हाइट के लिए होता है, ऊंचाइयों के लिए, उसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक्रोफिलिया हो जाएगा। एगोरा का मतलब क्या होता है, देखो, एगोरा का मतलब होता है लव फॉर ओपन प्लेसेस। एगोरा मतलब होता है ओपन प्लेसेस, ओपन स्पेस या ओपन प्लेस, एक ऐसी जगह जो खुली खुली सी होती है ना, उसको एगोराफोबिया कहते हैं, जिसको खुली जगह से डर लगता है, वो खुले में नहीं जाना चाहता, एगोराफोबिया। और एगोराफिलिया होता है, एगोरा मतलब खुला एरिया, खुला एरिया है, सब लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एगोराफिलिया, मतलब खुली जगहों से प्रेम। लव फॉर ओपन और पब्लिक प्लेसेस, वो पब्लिक प्लेस में ज़्यादा मज़ा आता है उसको घूमने फिरने में, सबके साथ रहने में, है ना, तो उस प्यार को हम कहते हैं, हाँ जी, ओह शिट, ठीक है। तो एगोरा मतलब ओपन प्लेसेस, तो लव फॉर ओपन और पब्लिक प्लेसेस इज कॉल्ड एगोराफोबिया।
खुले या सार्वजनिक स्थानों से जो प्रेम होता है ना, इसको कहा जाता है। अगला बताओ, नेक्स्ट है आपका एकमोफिलिया। एकमोफिलिया क्या होता है? देखो, एकमो आप देख रहे हो यहाँ पे फोटो से, आप पता कर सकते हैं, लव फॉर शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। ऐसी कोई चीज है जो शार्प और पॉइंटेड है, तीखी नुकीली, और उसके प्रति अगर किसी को प्यार है तो उसको हम क्या कहते हैं? एकमोफिलिया कहा जाता है। यानी कि ऐसी कोई चीज जो नुकीली चीजों से बड़ा प्रेम होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लव फॉर शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एकमोफिलिया। ठीक है, हाँ, धारदार चीजों से जो प्रेम होता है, ऐसी कोई चीज जो धारदार है, आप फोटो से देख रहे हैं ये नुकीली चीज है ना, सुई वगैरह या कोई भी ऐसी पॉइंटेड चीज होती है, उससे अगर प्रेम होता है ना तो एकमोफिलिया होता है, उसको कहते हैं एकमोफिलिया। एक होता है एलियोरोफिलिया। एलियोरोफिलिया क्या होता है? बिल्लियों से प्रेम, लव फॉर कैट्स। ये तो बहुत सारे लोगों को होता है, जनरली गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको होता ही है, पता नहीं क्यों होता है, सबको होता है, पेट से प्यार होता है। तो एलियोर मतलब ऐसी कोई चीज़ अट्रैक्टिव है ना, ऐसे करके याद कर सकते हैं। एलियोरोफिलिया, एलियोरो AILURO, एलियोरो मतलब कैट। ठीक है, ऐसे करके ऐसा प्रेम जो बिल्लियों के प्रति होता है, उस प्रेम को एलियोरोफिलिया कहा जाता है। बिल्लियों से जो प्यार होता है इसको कहते हैं एलियोरोफिलिया। एक होता है एल्गोफिलिया। एल्गोफिलिया क्या होता है? फोटो से भी पता कर सकते हैं, मीनिंग समझ लो, फिर आपको फोटो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, वन हु लव्स पेन और मैसोकिस्ट। आप देख रहे हो ये व्यक्ति ना अपने आप को दर्द दे रहा है। कुछ लोग होते हैं अपने ऐसे बॉडी पे ना ऐसे ऐसे कुछ बना लेते हैं, हाथ पे बना लेते हैं, नसें काट लेते हैं, खून से ऐसे कुछ लिख देते हैं, तीखी चीज़ से प्यार मोहब्बत में लिखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोग ऐसे चाबुक मार रहे होते हैं, तो उसको दर्द से जो प्रेम होता है, दर्द से जो प्यार होता है, उसको चाहिए दर्द, मुझे थोड़ा सा पेन चाहिए, मुझे मारो, है ना, और मेरे अंदर ऐसे कट। तो कुछ लोगों को होता है, सबकी नहीं बात बता रहा, आशिकों को बड़ा दर्द चाहिए। फिर जब वो टूट जाते हैं ना तो उनको एल्गोफिलिया चाहिए, यानी कि उनको अंदर जो प्यार होता है ना वो दर्द को लेके बहुत प्यार होता है, उनको दर्द चाहिए, पेन चाहिए। अल्टोफिलिया क्या होता है? फोटो से देख लो, अभी वैसे थोड़ी देर पहले आप पढ़ के आए हो, लव फॉर हाइट्स और हाई प्लेसेस। ठीक है, अल्टोफिलिया भी होता है और एक्रोफिलिया भी होता है, दोनों सिनोनिम होते हैं। जो अभी आप पढ़ के आए हो ना वही सेम चीज़ है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, एक्रोफिलिया या फिर अल्टोफिलिया। अल्टोफिलिया का मतलब ही सेम वही होता है, हाइट या हाई प्लेसेस से जो प्रेम होता है लोगों को, उसको कहा जाता है। ठीक है ना, ऊंचे स्थानों से जो प्यार होता है। एक होता है बैक्टीरियो, कॉमन वर्ड है यार, बैक्टीरिया से याद कर सकते हो, बैक्टीरियोफिलिया। ऐसा प्यार जो बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणुओं से। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, जीवाणुओं से जो प्यार होता है ना उसको कहा जाता है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं से जो प्रेम होता है, प्यार होता है। बेलेनोफिलिया, बेलेनोफिलिया का क्या मतलब होता है? ये देख लो, कौन है ये? फिश। लव फॉर शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, जो अभी भी पढ़ के आए हो। अब देखो, इनको ये प्यार नहीं है इस चीज से, ये तो फंस गई, लेकिन आप देख रहे हो कि ये जिस चीज में फंसी हुई है ये क्या है? तीखी चीज है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं ना। ऐसे ही एक और शब्द होता है वेलिनोफिलिया। ठीक है, हाँ, लव फॉर शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, जो अभी आप नुकीली वस्तुओं से पढ़ के आए हो ना, ये वही होता है। ठीक है ना, सेम ही वर्ड है, सेम ऐसा ही शब्द है। ठीक है ना, हाँ जी। ठीक है, चलो, तो बेलेनोफिलिया मतलब नुकीली चीजों से प्रेम। बिब्लियोफिलिया, बिब्लियो तो पुस्तक होती है यार, किताब है, बिब्लियो मतलब होता है बुक्स। ठीक है, बिब्लियोफिलिया ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम है, या ऐसा प्रेम जो किताबों के प्रति होता है, उस प्रेम को हम कहते हैं बिब्लियोफिलिया। ठीक है, बिब्लियोफिलिया का मतलब होता है किताबों से लगाव या किताबों की लत, किताबों से प्रेम, किताबों का प्रेम जो होता है ना उसको कहा जाता है। समझ में आ गई बात? बिब्लियोफिलिया। एक होता है बायोफिलिया, तो बायो मतलब तो भाई जीव होते हैं, पेड़ पौधे, बायो मतलब जीव होता है। तो लव फॉर नेचर,
जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर की बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों। देखो आप इस मैडम को, इन्हें घर में पेड़ लगा रखा है, बताओ, पौधा छोड़ो पेड़ लगा रखा है उसने छत पे, वो भी, ठीक है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जिसको नेचर से बड़ा प्रेम होता है, इसको हम कहते हैं बायोफिलिया। बायो का मतलब होता है जीव, नेचुरल, नेचुरल, तो नेचर से, प्रकृति से जो प्यार होता है उसको बायोफिलिया कहा जाता है, ठीक है। बॉटनी से बन गया बॉटनो, ये भी होता है, ये वनस्पति होता है, ठीक है, ये भी वैसा ही होता है। प्लांट से, बहुत से लोगों को प्लांट्स, पौधे लगाने का बड़ा ही क्या होता है, शौक जैसा होता है, प्यार। छोटे छोटे पौधे उनकी छत पे बहुत सारे रखे होते हैं, तो उसको कहते हैं, इसको बॉटनोफिलिया है। क्या है, पौधों से बड़ा प्यार है इसको। बॉटनी से बना है, बॉटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, ऐसी साइंस जिसके अंदर हम बॉटनी यानी कि पौधों के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसी को हम बॉटनी बोलते हैं। और बायोलॉजी के अंदर जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं। तो नेचुरल प्लेसेस, नेचुरल चीज़ों से जो प्रेम होता है वो बायोफिलिया। बॉटनोफिलिया के अंदर पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनका प्यार होता है, ठीक है। कैकोफिलिया बुरी चीज़ होती है। कैको मतलब बुरी चीज़, किसी भी बुरी चीज़ का अगलीनेस। कैको मतलब होता है बुरा, बेकार। अगर कोई चीज़ बुरी है, और बुरी बुरी चीज़ों की जो आदत होती है, जैसे कि भूत लोग हैं, तो भूतों को हमेशा बुरी चीज़ पसंद आती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुरी चीज़ पसंद आती है, मार धाड़, बुरी बुरी चीज़ों का जो प्रेम होता है उसको कैकोफिलिया कहा जाता है। लव फॉर अगलीनेस, कुरूपता से प्रेम, कुरूपता से, बुरी चीज़ों से जो प्रेम होता है। कोई भी बुरी चीज़ देखी तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। कार्नोफिलिया क्या होता है, देखो, कार्नोलॉजी भी होता है एक, ठीक है, साइंस, ठीक है। तो कार्नो का मतलब हो जाएगा आपका मीट, किसी का दिल निकाल के इन्होंने रख दिया, मीट है ये, मीट का दिल बना दिया है, तो मीट हो जाएगा। मीट मतलब मांस। अब कुछ लोगों को मीट से बड़ा ही प्रेम होता है, बहुत से लोग मीट के शौकीन होते हैं, है ना। तो लव फॉर मीट यानी कि मांस के प्रति जो प्यार होता है, मांस काटना, खाना, मार धाड़ करना, खून खराबा करना या फिर खाना, है ना, ऐसा प्रेम जो मीट के प्रति होता है उस प्रेम को कार्नोफिलिया कहा जाता है। एक होता है सेनोफिलिया। अब देखो, सेनो को भी आप फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एम्प्टी प्लेसेस। उसको ना सब कुछ खाली खाली सा देखना चाहिए, मतलब ये घर है और इसमें कुछ नहीं है। मतलब जैसे मान लो कि मेरा रूम है और उसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, इधर उधर चेयर टेबल और कपड़े कुपड़े पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं क्या कि ये चारों तरफ क्या है, बिखरा हुआ है, मुझे ये सब खाली खाली सा चाहिए। तो कैनोफिलिया का मतलब हो जाएगा खाली स्पेस, एम्प्टी, खाली खाली जगह होनी चाहिए। उससे जो प्रेम होता है लोगों को, उस प्रेम को हम कैनोफिलिया कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक होता है चिरोफिलिया। चिरोफिलिया क्या होता है, चिरोफिलिया, है ना, हैंड्स, लव फॉर हैंड्स। चिनोफिलिया होता है लव फॉर हैंड्स, हाथों से बड़ा प्रेम होता है। कुछ लोग अपने हाथों को सजा के रखते हैं, नेल पेंट लगा देंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, बड़ा क्लीन सा रखते हैं, अपने हाथों से बड़ा प्यार है, मेरे हाथ नहीं टूटने चाहिए, मेरे हाथ नहीं खराब होने चाहिए। हाथों से जो प्रेम होता है, हाथों से प्यार होता है, उसको शिनोफिलिया कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, आपको जितने भी वर्ड्स कराए जाते हैं उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सच में मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी गलत ले चुके हैं। स्टूडेंट स्पेशली वो पहले से इस चीज़ को गलत लेते हैं, उनको लगता है कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं ये 100% किसी काम का नहीं है, इसमें से कुछ ही चीज़ ऐसी हैं जो एग्जाम में आती हैं, तो वो बच्चा उस चीज़ के पीछे भाग रहा होता है जो एग्जाम में आती है। लेकिन ऐसी ये एक भ्रम होता है कि आप उन चीज़ों को प्राप्त कर लोगे जो आपके एग्जाम में आती है। अगर ऐसा होता तो फिर वही व्यक्ति महान हो जाएगा, फिर हम जैसे या कोई भी, ना तो स्टूडेंट ना टीचर, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, जो पढ़ाया जाता है वो एक कलेक्शन होता है, उसी में से चीज़ें चुनिंदा पूछी जाती हैं, तो पढ़ाना आपको सब पड़ता है। लेकिन हाँ, फिर भी जैसे कि अब इस वर्ड से ना कोई क्वेश्चन इफेक्टिवली बन नहीं पाएगा, बन जाएगा, बनाने वाले बना देते हैं, एग्जाम्पल तो होते हैं, एग्जाम्पल तो मैं भी बना दूंगा, बट यूजफुल नहीं होता, है ना, कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हाथों से प्यार हो, है ना, नहीं होता ना। तो ऐसा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन यूजलेस नहीं होते। ऐसा नहीं कि यूजलेस, अगर यूजलेस होता तो वो सिलेबस में नहीं होता, जबकि सारी चीज़ें सिलेबस में है। अब देखो, क्रोमैटो, ये तो है भाई, क्रोमैटो भाई, ये तो है जल कलर, सॉरी, क्रोमा से हम लोग बना लेंगे इसको। क्रोमा होता है
मैंने ये पढ़ा भी है। अब ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो गया। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब होता है कलर्स, ठीक है। गूगल क्रोम होता है, उसमें कई सारे कलर्स हैं, इसीलिए उसका नाम है क्रोम। तो क्रोमा का मतलब होता है कलर से जो प्रेम होता है ना व्यक्ति को, उस लव फॉर कलर्स। अब इसमें देखो कलर्स वैसे है नहीं, ये तो है ना, इसमें कुछ और फोटो लगना चाहिए। इसमें जहाज में वैसे देख रहे हो आप कलर, बट इतना अट्रैक्टिव नहीं है। इसमें एक दूसरा फोटो लगाना चाहिए था, लेकिन कोई मिला नहीं था तो मैंने लगा दिया यही। ऐसा व्यक्ति जिसको कलर से बड़ा प्रेम है, जैसे आप हमारे स्टूडियो में देखोगे, आपको नहीं दिखेगा लेकिन मुझे दिख रहा है, मैंने कई कलर की फॉर्म लगा रखे हैं इसमें। जो एकॉस्टिक सीट होती है मैंने अलग अलग, जैसे रेड भी लगी है, ब्लैक भी लगी है, तो कलरफुल होना चाहिए, अच्छा सा लगता है। तो ऐसा प्यार जो किसी भी चीज़ में कलर से बहुत प्रेम होता है, रंगों से प्यार, उसको क्रोमैटोफिलिया बोलते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया हद से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है जो पढ़ रहे हो वो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट, वो कम होते हैं, 2% 5% चीज़ें जो बहुत कम इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन 95% चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे क्रोनोलॉजी आपने सुना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, क्रोनो का मतलब होता है टाइम। अब कोई भी ऐसी चीज़ है, क्रोनोलॉजी मतलब ऐसी साइंस जिसमें टाइम के बारे में पढ़ाया जाता है, घटनाक्रम, घटनाकाल, है ना। क्रोनोफिलिया बोलते हैं उसको, लव फॉर टाइम। ऐसा प्रेम जो टाइम के प्रति होता है उसको कहा जाता है लव फॉर फिलिया। अब देखो फोटो कितना प्यारा है, एक तो घड़ी है, टाइम है, और इसमें दिल भी बना हुआ है, मतलब मुझे टाइम से बड़ा प्यार है। टाइम के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करता। सही समय पर खाना पीना, सही समय पर, समय का सदुपयोग जो होता है उसको कहते हैं क्रोनोफिलिया। साइनोफिलिया क्या होता है? डॉग्स के प्रति। ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरल लाइफ में बहुत यूज होता है। साइनो मतलब हो जाएगा डॉग्स, ऐसा प्यार जो कुत्तों के प्रति होता है, ज़्यादातर लोगों को ये होता है ना। डॉग्स से बहुत प्यार होता है, डॉग्स, कैट्स, है ना, इनके लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो साइनोफिलिया का मतलब हो जाएगा डॉग से प्रेम, कुत्तों से जो प्यार होता है इसको साइनोफिलिया कहा जाता है। डेमो का मतलब होता है लोग, डेमो का मतलब होता है पीपल। डेमो का मतलब होता है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, ठीक है। तो लोगों से जो डर होता है ना। डेमोफिलिया, डेमोफिलिया लव ऑफ क्राउड्स, लव ऑफ क्राउड्स यानी कि पीपल, लोगों से बहुत प्रेम है, लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लोग जितने भी लोग होते हैं उनके प्रति बहुत सोचता है वह व्यक्ति जिसमें डेमो। हाँ, तो डेमोफिलिया मतलब लव फॉर पीपल, सिंपल वर्ड हो गया, इंपॉर्टेंट है, लोगों से प्यार। डेंड्रो मतलब होते हैं छाल, डेंड्रो का मतलब होता है छाल, पेड़ों की जो छाल होती है ना उसको कहते हैं डेंड्रो। डेंड्रो का मतलब होता है पेड़ों की जो छाल होती है उसको डेंड्रो कहते हैं, लेकिन डेंड्रो को आप पेड़ से ही याद करोगे, ठीक है। तो डेंड्रो का मतलब हो गया पेड़, ऐसे करके पढ़ लेना, तो ये हो जाएगा पेड़। अगर किसी व्यक्ति को पेड़ों से बहुत प्यार है, अगर किसी व्यक्ति को पेड़ों से बहुत प्यार है, पौधों से प्यार था, वो आपका था बॉटनोफिलिया, पौधों से प्यार, ठीक है। एक था नेचर से प्यार, नेचुरल चीज़ों से, वो बायोफिलिया था। अब पौधे और पेड़ में फ़र्क होता है, पौधे छोटे होते हैं, पेड़ बड़े बड़े होते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, इंसान हो जाता है ना, जवान आदमी, उसको पेड़ कहते हैं, बच्चा होता है पौधा। तो ये हो जाएगा आपका डेंड्रोफिलिया, पेड़ों से प्रेम, ठीक है ना। आगे चलो, डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया, डिप्सो मतलब होता है दारू, है ना, शराब, जिसको शराब से बड़ा प्रेम होता है तो डिप्सोफिलिया हो जाएगा। डिप्सोमेनिया वह व्यक्ति होता है जिसको शराब का पागलपन होता है, हद से ज़्यादा शराबी टाइप लोग होते हैं। और जिनको एक फेयर लव होता है उसको कहते हैं फिलिया, और एक्सट्रीम लव होता है उसको पागलपन कहते हैं, कि वो उसके लिए जान भी दे देगा, जान ले भी लेगा, वो होता है। तो ड्रिंकिंग यानी कि दारू का या शराब पीने का जो प्रेम होता है, एक लगाव होता है, उसको हम कहते हैं क्या चीज़? डिप्सोफिलिया। डिप्सो मतलब होता है शराब, दारू, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, मैंने आपको बता दिया है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनिल जादौन इंग्लिश करके, और ओपन स्टडी एप्लीकेशन है जहाँ पे पेड क्लासेस चलती हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। और
एंटोमोफिलिया कीटों से प्रेम, जैसे मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, ऐसे करके छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट्स। तो जो कीट होते हैं ना, कीड़े, एंटोमो मतलब होता है कीट, कीट मतलब होते हैं कीड़े, जो छोटे छोटे होते हैं ना कीड़े, उसको कहते हैं एंटोमोफिलिया। इंसेक्ट्स, कीड़ों से जो प्रेम होता है, इंसेक्ट से जो प्रेम होता है, उसको कहा जाता है एंटोमोफिलिया। आगे चलो, एपिस्टिमो, एपिस्टिमो ये भी अच्छा, एपिस्टिमोफोबिया भी होता है। एपिस्टिमो, एपिस्टिमो मतलब नॉलेज, ठीक है। एपिस्टिमोलॉजी जिसमें ज्ञान के बारे में पढ़ाई की जाती है, उसको एपिस्टिमोलॉजी कहा जाता है। और एपिस्टिमोफिलिया होता है लव फॉर नॉलेज, जिसको नॉलेज लेने देने में बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, प्रेम होता है, उस प्रेम को हम कहते हैं एपिस्टिमोफिलिया। क्या कहते हैं उसको? एपिस्टिमोफिलिया, लव फॉर नॉलेज, ज्ञान से जो प्यार होता है। इस औरत को, इस लड़की को देख रहे हो, ये किताबें पढ़ने में कितनी इंटरेस्टेड है ना। हाँ, तो इसमें क्या है, इसको किताबों से बड़ा प्रेम है। किताबों से तो वो बिब्लियोफिलिया हो गया, लेकिन नॉलेज गेन करने का जो प्यार होता है कि मुझे नॉलेज बहुत सारी होनी चाहिए, उसको कहते हैं क्या चीज़? एपिस्टिमोफिलिया। अर्गोफिलिया क्या होता है? अर्गोफिलिया भी लगभग इसी के जैसे सिमिलर वर्ड होता है, आप फोटो से मैच कर सकते हैं, लेकिन काम करने का ये होता है अर्गो। अर्ग मतलब होता है अपना मेहनत, अर्ग मतलब होता है मेहनत। जैसे मान लो आपका काम है पढ़ना, या आप मान लो काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने काम से बड़ा प्रेम कर रहे हो, तो जो अपने काम से प्रेम होता है उसको कहते हैं अर्गोफिलिया, काम से प्रेम। वो क्या करेगा, मतलब सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के अपने काम में लगा रहेगा। जैसे कि बॉस का एक चहेता एम्प्लॉय होता है, जिसमें वो काम करता रहता है, अपना काम करता है ईमानदारी से, वो किसी भी शौक शान पार्टी शार्टी ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है। तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये बंदा ना अर्गोफिलिया है, इसके अंदर जो है अर्गोफिलिया है, काम के प्रति बहुत ज़्यादा। गैमो और गैमी, गैमी का मतलब होता है शादी, गैमी एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है शादी, ठीक है। हाँ, तो गैमोफिलिया का मतलब क्या होता है? जिसको शादी से प्रेम होता है, ठीक है। तो गैमी से बन गया शादी, गैमोफिलिया मतलब ऐसा प्रेम जो शादी से होता है, मतलब मेरी जल्दी से शादी हो जाए, मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे शादी करनी है, मेरी शादी करवा दो, मुझे शादियों में जाना पसंद है, मुझे शादियाँ देखना पसंद है। लव फॉर मैरिजेज, यानी कि लव फॉर मैरिज, शादी से जो प्यार होता है, इसको कहते हैं गैमोफिलिया। एक होता है जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटो कुलीन तंत्र सुना होगा, वृद्ध वृद्ध लोग जो होते हैं, कुलीन तंत्र। जेरेंटो मतलब होता है वृद्ध, जेरेंटोक्रेसी एक शब्द होता है, क्रेसी वाले वर्ड्स में मैं आपको कराऊंगा। जेरेंटोक्रेसी एक ऐसा शासन, एक ऐसा शासन, ठीक है, जो वृद्धों का होता है, वृद्ध लोगों का शासन, जो वृद्ध लोगों का शासन होता है, ऐसा शासन जिसमें वृद्ध लोग शासन चलाते हैं, शासन करते हैं, उसको जेरेंटोफिलिया, उसको जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। और जेरेंटोफिलिया होता है ऐसा प्रेम जो वृद्ध लोगों के प्रति होता है, जो बूढ़े लोगों के लिए जो प्रेम होता है, उसको हम जेरेंटोफिलिया कहते हैं। बूढ़े व्यक्तियों से प्यार, ठीक है। एक होता है नोसियोफिलिया, नोसियोफिलिया क्या होता है? देखो, ये भी वही होता है, नॉलेज के प्रति जो प्रेम होता है उसको कहते हैं। ये हालांकि कोई अच्छा शब्द तो है ही है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, इतनी सारी नॉलेज है इसके दिमाग में, ये ब्रेन है, ये किसी व्यक्ति का ब्रेन है, और इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब है इसके अंदर नॉलेज बहुत है, ठीक है। तो नोसियोफिलिया कहते हैं इसको, जी साइलेंट रखना है, नोसियोफिलिया, ज्ञान से जो प्यार होता है। गायन का मतलब होता है औरतें, ठीक है। हाँ, तो लव फॉर विमेन, गायनोकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, गायनोकोलॉजी जो औरतों की बीमारी का इलाज किया जाता है, गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, और गायनो का मतलब होता है विमेन, गायन मतलब होता है विमेन, तो औरतों से जो प्रेम होता है। एंड्रो वुमेन के लिए, मैन के लिए आता है, एंड्रो मैन के लिए आता है, ठीक है। पुरुषों के लिए एंड्रो आता है, और गायन मतलब
गायनोफिलिया मतलब ये वुमेन हो जाएगा। अरे ठीक है, लव फॉर वुमेन, महिलाओं से प्यार। आगे चलो, हैगियोफोबिया, ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं भाई अभी। हैगियो, इससे पहले वाला जो था ना, इससे पहले वाला क्या था, ग्राफी था। हैगियोग्राफी, हैगियोग्राफी में क्या होता है, ऐसी पुस्तक होती है, ऐसी कथा जिसमें संतों के जीवन काल के बारे में लिखा जाता है। ऐसी कथा, ऐसी किताब जिसके अंदर संतों के जीवन काल के बारे में लिखा जाता है कि कौन कौन से संत किस तरह के जीवन जी के आए हैं। तो उन संतों के बारे में जो लिखा जाता है उसको हैगियोग्राफी कहा जाता है। लेकिन हैगियोफिलिया ऐसा प्रेम जो संतों के प्रति होता है, मतलब मुझे संतों से, साधुओं से बड़ा प्रेम है, मैं उनके साथ बैठना उठना या उनका आदर करना, उनकी संगत में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये संत का कोई फोटो है, इनके पास ताकत भी है ना। हाँ, तो संतों का जो प्यार होता है, लव फॉर सेंट्स और होली थिंग्स, संतों या पवित्र चीज़ों से जो प्रेम होता है उसको हैगियोफिलिया कहते हैं। एक होता है हेमेटोफिलिया। हेमेटोफिलिया क्या मतलब जानते हो, ये देखो दिल बना हुआ है और ये खून में लथपथ है। लव फॉर ब्लड, ठीक है, हीमोग्लोबिन से बना है। हीमो का मतलब होता है हीमो का मतलब होता है ब्लड, हीमोग्लोबिन सुना होगा, ठीक है। तो हीम एक रूट वर्ड होता है और फिलिया भी एक रूट वर्ड होता है। तो हीमो का मतलब होता है खून। ऐसा व्यक्ति जिसको खून खराबे से या खून से प्यार होता है, खून पिपासु, जैसे शेर है, अगर उसको खून की खुशबू आ जाए तो भागता है सीधे। खून की एक खुशबू होती है जो जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जीव होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। तो हीमोटोफिलिया का मतलब होता है खून से जो प्यार होता है, लव फॉर ब्लड। हिप्पो मतलब हॉर्स, घोड़ों से प्रेम होता है। हिप्पो मतलब हॉर्स होता है, हिप्पो मतलब होता है घोड़े। तो अगर किसी को घोड़े से प्रेम है, घोड़ों से प्रेम है, तो हिप्पोफिलिया कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, हिप्पोफिलिया। लव फॉर हॉर्सेस, लव फॉर हॉर्सेस, ठीक है, इसको कहते हैं लव फॉर हॉर्सेस। हिप्पोफिलिया मतलब लव फॉर हॉर्सेस। हीमोफिलिया फिर से देख लो, हीमोफिलिया, अब वो हीमो था HEMA, ये होता है चॉइस। देखो समलैंगिक, यानी कि आप देख रहे हो ये भी औरत है और ये भी औरत है ना। तो ये आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, आज की डेट में ये सब चीज़ें ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। पहले लोगों को शर्म थी, थोड़ी सी चीज़ों को डिस्क्लोज करने में शर्म आती थी, अब ये लीगल कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अब क्या है, लोगों ने सारी चीज़ें जाहिर करना शुरू कर दी हैं। हालांकि अच्छी भी हैं अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अच्छी ही हैं, अच्छी ही हैं भाई। किसी के फीलिंग्स और चॉइस के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, तभी ना सरकार ने इसको कानून किया होगा, है ना। तो समलैंगिक जो प्रेम होता है कि आई डोंट लाइक बॉयज़, आई डोंट लाइक गर्ल्स, ऐसे जो होता है ना, डिफरेंट जेंडर नहीं पसंद करते हैं। प्रेफरेंस फॉर द कंपनी ऑफ द सेम सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी आपने सुना होगा। जब आप प्रोफाइल आप बनाओगे ना आप किसी भी डेटिंग ऐप पे, तो वहाँ पे वो आपका सेक्स प्रेफरेंस मांगते हैं कि आप किस तरह के हो। तो वहाँ पे भी ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं होमोसेक्सुअलिटी, कि हम समलैंगिक हैं ऐसे करके ना। एक होता है इस्थियोफिलिया। इस्थियोफिलिया क्या होता है, ये मछलियों से प्रेम होता है, फिश। इस्थियो 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 इस्थियोफिलिया, थोड़ा सा वर्ड टफ है। इस्थियो इस्थियो इस्थियोफिलिया मतलब होता है मछलियों से प्रेम, मछलियों से जो प्रेम होता है उसको कहते हैं इस्थियोफिलिया। क्लैप्टो मतलब चोरी होता है, क्लैप्टो मतलब चोरी, क्लैप्टोमेनिया ऐसा पागलपन जो चोरी करने का होता है। मैं कुछ भी करूं, मैं चोरी ही करूंगा, तो उस चोरी करने के पागलपन को क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोफोबिया चोरी से डर, और क्लैप्टोफिलिया चोरी से प्रेम, ठीक है। लव फॉर स्टीलिंग थिंग्स, चीज़ों को चुराने में जो मज़ा आता है ना, चोरी करने से जो प्रेम होता है। लोगोफिलिया क्या होता है, लोगोफिलिया का मतलब होता है लवर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का प्रेमी। लव फॉर वर्ड्स, एक ऐसा शब्द जिसको वर्ड्स याद करना, सीखना, इम्प्लीमेंट करना, कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, कि मुझे अच्छा ये शब्द अच्छा, इसका ये मीनिंग है, इसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी ये स्पेलिंग है, इसका ये प्रोनाउंसिएशन है। दैट इज द लव फॉर वर्ड्स, है ना। तो लोगोफिलिया, लोगो का मतलब हो जाता है वर्ड्स। लोगोमेनिया होता है बोलने का पागलपन, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है उसको लोगो
फिलिया कहते हैं। लोगोग्राफी होता है जिसमें वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, शब्दों से प्रेम जो होता है। मेलनोफिलिया क्या होता है? ये होता है लव फॉर ब्लैक, मतलब काली काली चीज़ों का जो प्रेम होता है। जैसे इसको देख रहे हो, काले शूज़, काला पैंट, काली जैकेट, काले हेयर, सब कुछ ब्लैक, पीछे ब्लैक, आगे ब्लैक कार चाहिए इसको। जैसे मैं देखो, टी शर्ट ब्लैक, जीन्स ब्लैक, मेरा ब्लेजर ब्लैक, है ना। मुझे भी ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक ही पसंद है, लोगों को ब्लैक। अच्छा, कलर से आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ। कलर, जैसे इस व्यक्ति को ब्लैक कलर पसंद है, कलर्स का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है, कलर्स हम लोगों को क्यों इतने पसंद होते हैं, और कौन से कलर हमें सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। देखो, ब्लैक और वाइट दो बहुत अच्छे कलर होते हैं, कॉमन कलर होते हैं, लेकिन बहुत फेवरेट होते हैं लोगों के, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ है। देखो, वाइट कलर जो होता है ब्लैक से भी ज़्यादा पसंद होता है लोगों को, ठीक है। हाँ, और चलो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये कलर्स का मैं अलग से किसी थोड़ा तसल्ली से बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं क्लास कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। हाँ, मेलनोफिलिया होता है जिसको ब्लैक चीज़ों से पसंद है, काले रंग से पसंद। मेट्रोफिलिया, पोइट्री, देखो जिसको पोइट्री से प्रेम होता है, मतलब कविताएं पढ़ने से, पोएम्स का जो कलेक्शन होता है वो पोइट्री है। अगर पोइट्री लिखना, पोइट्री पढ़ना, है ना, हाँ, तो पोइट्री से जिसको प्यार होता है वो मेट्रोफिलिया होता है। मेट्रो मतलब पोइट्री, कविता से प्रेम जो होता है। मोनो मतलब अकेला होता है, मोनो मतलब अकेला, तो मोनो मतलब एक होता है, लव फॉर सॉलिट्यूड। ऑटोफिलिया भी सेम होता है, ऑटोफिलिया या फिर मोनोफिलिया, ऑटोफिलिया या फिर मोनोफिलिया, दोनों का मतलब सेम होता है, लव फॉर सॉलिट्यूड और बीइंग अलोन, ठीक है। अकेले रहने में या एकांत से जो प्रेम होता है उसको कहा जाता है। नेक्रोफिलिया क्या होता है? देखो, ये कौन है? लव फॉर डेथ और डेड थिंग्स, उसको मौत बड़ा पसंद है। मैं मर जाऊं, तू भी मर जा, मुझे मरे लोग पसंद है। मरने के बाद क्या होता है? मरने की बाद, मौत से, मरी हुई चीज़ों से या मौत से या मरने से जिसको प्रेम होता है, मुझे जल्दी से मौत आ जाए। निर्जीव वस्तुओं से प्यार या निर्जीव चीज़ों से प्रेम होता है। कोई व्यक्ति है ऐसी ताक में रहता है, कौन मरे, जल्दी से डेड बॉडी आए, फिर मैं उसके पास जाऊं, है ना। तो ऐसे करके चीज़ों से जो प्रेम होता है उसको नेक्रोफिलिया कहते हैं। नियोफिलिया, नई चीज़ों से डर लगता है, वो प्रेम होता है। नियो मतलब होता है नई, नियो मतलब होता है न्यू, समथिंग न्यू। लव फॉर एनीथिंग न्यू, कोई भी नई चीज़ है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक एस्ट्रोलॉजर है, सॉरी एस्ट्रोनॉमर। तो ये क्या जाता है, ये स्पेस में जाते हैं किस लिए? कुछ नया मिले देखने को, कि वहाँ पे क्या है, वहाँ ज़मीन कैसी है, पानी है, ऑक्सीजन है, एलियन है कि नहीं है, क्या होता है। तो वाई स्पेस मैटर्स, मतलब क्योंकि वहाँ पे नई चीज़ें मिलती हैं। हमेशा स्पेस में क्या होता है? नई चीज़ें। निक्टोफिलिया क्या होता है? निक्टो का मतलब क्या होता है? निक्टो का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। लव फॉर नाइट और डार्कनेस, ये व्यक्ति जो है ना, इसको अंधेरा होने का बड़ा ही वो होता है, चाह होती है, ठीक है ना। अंधेरे से, नाइट से जिसको प्रेम होता है, डार्कनेस से, इसको निक्टोफिलिया कहा जाता है, अंधेरे से प्रेम। ऑफिडियोफिलिया, ऑफिडियोफिलिया क्या होता है? देखो, ऑफिडियोफिलिया, सांप से डर, सांप से प्रेम, लव फॉर स्नेक्स। आप इस बच्चे को आप देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? सांप को नहला रहा है, टोकरे में रख के आराम से, खुद बैठा टोकरे में, सांप इसका 10 गुना बड़ा है, उसको नहला रहा है। सांपों से कितना ज़्यादा प्यार होगा इस व्यक्ति को, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा ऑफिडियोफिलिया। ऑफिडियोफोबिया होता है सांपों से डर, ऑफिडियोफिलिया होता है सांपों से प्रेम। तो ऐसा व्यक्ति जिसको सांपों से प्रेम होता है, इसको हम ऑफिडियोफिलिया कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, ऑफिडियोफिलिया हो गया। नेक्स्ट होता है ऑफ्थम, देखो एक शब्द होता है ऑफ्थल्मोफिलिया। ऑफ्थल्मोफिलिया क्या होता है? देखो समझ लो, ऑफ्थल्मोफिलिया होता है लव फॉर बीइंग स्टार्टेड और लुक्ड एट, किसी भी चीज के बारे में सोचना, ठीक है। लव फॉर बीइंग स्टार्टेड मतलब कोई भी चीज स्टार्ट हो, जल्दी से स्टार्ट हो, है ना। और लुक्ड एट, जैसे कि आप हिंदी में समझ लो, घूमने या देखने का, है ना। कोई भी चीज़ हो, घूमने और देखने का जो प्यार होता है ना, कि यार मैं कहीं से भी जाऊं, घूमूं फिरूं, है ना। और कुछ मतलब जल्दी से कुछ स्टार्ट हो, जल्दी से एक्साइटमेंट सी होती है किसी भी काम को करने की, चलें घूमें फिरें,
देखें ऐसे करके। तो घूमने और देखने का, सॉरी घूमने का नहीं यार, उल्टा बोल रहे हैं, घूरने का। वही मैं कहूँगा लुक्ड का मतलब घूमना कैसे हो गया, लुक्ड एट का मतलब होता है घूरना, घूरने का। जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे, बहुत से लोग आपने देखे होंगे वो किसी भी चीज़ की तरफ घूरते रहते हैं, है कि नहीं? हाँ, घूरते रहते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि आप ट्रेन में बैठ जाओ तो कोई लड़की आ गई, लड़की को लड़के देखते रहते हैं। और कुछ लोगों के अंदर ऐसी होती है कि वो देखने देखने के लिए, मतलब उनको आदत होती है देखने की, कुछ भी हो घूरते रहेंगे बेवजह, है ना? तो ऐसे करके इस औरत को देखो या उस लड़के को देखो, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए देख रहे हैं। हालांकि इफेक्टिव वर्ड नहीं है। ऑर्निथोलॉजी तो आपने पढ़ाई होगा, ऑर्निथोलॉजी और ऑर्निथो फिलिया, लव फॉर बर्ड्स। अब आप देखो ये कौन है, ये मूवी है रोबोट 2, आपने देखी होगी, ट्रेंड में थी। रोबोट 2 में ही क्या करता है, ये एक पक्षी होता है ना, पक्षियों से इसको प्रेम होता है क्योंकि पक्षी मर जाते हैं ना ये फ़ोन वोन यूज़ करने से, ऐसा करके ये फ्रीक्वेंसी वगैरह से इनका पूरा, तो उसमें ये होता है। ऑर्निथोलॉजी में आप पढ़ते हो बर्ड्स के बारे में, एक साइंस होती है ऑर्निथोलॉजी। तो ऐसी साइंस जिसमें पक्षियों के बारे में पढ़ाया जाता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और ऑर्निथोफिलिया, पक्षियों से, बर्ड से प्रेम होता है, पक्षियों से जो प्यार होता है ना, ऑर्निथोफिलिया कहते हैं। पैथो का मतलब क्या होता है, देखो पैथोलॉजी सुना है आपने, है? पैथोलॉजी लैब सुना है? पैथोलॉजी मतलब होता है रोग, पैथो रोग निवारण जो होता है ना, पैथो का मतलब रोग। अब किसी भी रोग का निवारण करने की जो लैब होती है उसको पैथोलॉजी लैब बोलते हैं। पैथोलॉजी के अंदर रोगों का निवारण किया जाता है। और पैथोफिलिया मतलब जिसको रोगों से प्रेम होता है कि मुझे ये भी रोग हो जाए, ऐसा होता नहीं है जनरली लोगों के साथ, बट एक्चुअली होता है। लव फॉर डिसीजेस, बीमारियों से प्यार। कुछ लोग होते हैं दुश्मन जो चाहते हैं कि लोगों को बीमारी हो, वायरस फैलाते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, ऐसे करके, ठीक है? तो ये हो जाता है पैथोफिलिया, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। एक होता है पैडोफिलिया, पैडो मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे, सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, ठीक है? पैडोफिलिया होता है एक सेक्सुअल अट्रैक्शन, छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स करने की जो अट्रैक्शन होता है ना। ये बहुत गंदे लोग होते हैं समाज में, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ भी आती रहती हैं, आई हैं पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा आई थी। तो ये होता है बच्चों के प्रति यौन संबंध करने का जो अट्रैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं पैडोफिलिया। पैडो मतलब एक वो भी तो होता है डॉक्टर, पेडियोलॉजिस्ट, पेडियोलॉजिस्ट ऐसे करके उसको कहते हैं, बच्चों का डॉक्टर। एक होता है फैगोफिलिया, फैगोफिलिया मतलब देखो लव फॉर ईटिंग और बीइंग ईटन, खाने पीने का बहुत शौकीन होता है, एक ऐसा प्रेम जो खाने पीने की चीज़ों के प्रति रहता है, खाने से प्रेम। उसको कुछ नहीं, अच्छा वो एक्स का फ़ोन आता है कि मेरी शादी है पिछले महीने, अच्छा क्या बनवा रहे हो खाने में, मतलब अपनी एक्स से, अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से बात खाने की कर रहा है वो, उसे दुख दर्द की भाड़ में जाए, वो सबसे पहला प्यार उसका खाना है कि खाने में क्या बन रहा है ना? कोई मर गया, डेथ हो गई, 13वीं में क्या बनेगा सब्जी में, खाने में, ऐसा आप इतना प्यार जो होता है ना उसको कहते हैं, उसको कहते हैं खाने से जो है प्यार होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, फैगोफिलिया। एक होता है फोटोफिलिया, फोटोफिलिया होता है। फोटोफिलिया कौन होता है भैया? लव फॉर लाइट, यानी कि प्यार होता है किसी से भैया रोशनी से, लाइट यानी कि प्रकाश से जिसको प्रेम होता है ना, प्रकाश से प्रेम होता है, उसको फोटोफिलिया कहते हैं। अब फोटो का मतलब ये मत सोच लेना कि फोटोग्राफी से प्यार होता है, फोटोफिलिया होता है जिसमें प्रकाश होता है। प्लूटोफिलिया कौन होता है? प्लूटो मतलब पैसे वाला। देखो प्लूटो जो होता है धनी, धन से रिलेटेड होता है। प्लूटो का मतलब प्लूटोक्रेसी तो एक अलग होता है, धनी लोग, हाँ प्लूटोक्रेसी होता है धनी लोगों के द्वारा। प्लूटोक्रेसी एक ऐसी साइंस जिसमें धनी लोग जो हैं सरकार चलाते हैं। लव फॉर मनी इज कॉल्ड प्लूटोफिलिया, ऐसा प्यार जो पैसे के प्रति होता है, बहुत सारे लोगों को होता है आज की डेट में, ज़्यादातर लोगों को होता है, गर्ल्स को भी, बहुत सारी गर्ल्स के साथ ऐसा है, इनको आज के ट्रेंड में है, मतलब लोग पहले भी थे आज भी हैं, बट अभी निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया पे चीज़ें। तो ऐसे लोग भी होते हैं, लड़के भी होते हैं जिनको वो लड़कियों से शादी कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है, हर तरह की दुनिया है ना। तो प्लूटोफिलिया पायरो मतलब होता है आग, आगजनी से जो प्यार करता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आग से यानी कि फायर से प्रेम होता है, आग से जो है प्रेम है किसी व्यक्ति को, उसको हम कहते हैं पायरोफिलिया।
ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका पायरोफिलिया। पायरोफिलिया मतलब आग से जो डर प्यार है किसी को, आग से प्यार है, उसको पायरोफिलिया बोलते हैं। रेट्रोफिलिया कौन होता है? ये होता है लव फॉर आर्टिफैक्ट्स एंड एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जानते हो ना, सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, फॉर द पास्ट, कलाकृतियों और सौंदर्य शास्त्र से जो प्रेम है। जैसे मान लो प्राचीन समय में क्या होता था, लोगों को कलाकृति बहुत पसंद थी। कलाकृतियां जैसे कि कला की आकृति में कोई चीज बना दी, या कोई सौंदर्य शास्त्र है, उसको, उससे जो प्यार होता था ना पहले के लोगों को, उसको कहा जाता था रेट्रोफिलिया। ठीक है। स्टिग्मैटोफिलिया क्या होता है? स्टिग्मैटोफिलिया क्या होता है? देखो, ये होता है ऑब्सेशन फॉर टैटूज। स्टिग्मैटोफिलिया, टैटूज, टैटूज मतलब जो भी लोग अपने बॉडी पे टैटूज बनवा लेते हैं, उसका जो प्रेम होता है उसको स्टिग्मैटोफिलिया कहते हैं। स्टिग्मैटोफिलिया, टैटूज या फिर टैटू व कान इत्यादि में छेद कराने का जो शौक होता है ना, इसको हम कहते हैं स्टिग्मैटोफिलिया। बहुत से लोगों को है ये। तो टेक्नोफिलिया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है भैया। टेक्नोफिलिया मतलब अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सिंपल है, तकनीकी से जिसको प्रेम होता है, टेक्नोलॉजी से जिसको प्रेम होता है, व्यक्ति जो प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी का शौकीन होता है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मतलब रोबोट से काम करवा रहे हैं, है ना, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी ही हर चीज़ करती, खाना भी उसको रोबोट खिला रहा है, उसको टेक्नोफिलिया कहते हैं। थियो मतलब होता है भगवान, गॉड। तो ऐसा प्रेम जो भगवान के प्रति होता है, लव फॉर गॉड, भगवान से जो प्रेम होता है ना, उसको कहते हैं लव फॉर गॉड। जो होता है वो थियो, थियो मतलब होता है भगवान, ठीक है, थियो मतलब होता है गॉड यानी कि भगवान, ठीक है। तो ऐसा प्रेम जो भगवान के प्रति होता है। थर्मोफिलिया मतलब, थर्मो मतलब होता है तापमान, थर्मो मतलब होता है तापमान, ताप, ठीक है, जिसको स्ट्रीम लेना, ताप यानी कि गर्मी से पसंद जो होती है ना, हीट, गर्म, पाप नहीं ताप होगा ये। अरे ताप यानी कि थर्मोमीटर सुना होगा आपने, थर्मामीटर, इसमें हीट नापते हैं। हाँ, तो लव फॉर हीट का मतलब होता है थर्मोफिलिया, जिसको गर्मी से प्रेम होता है, गर्मी बहुत अच्छी लगती है उसको, स्टीम लेता है और मतलब गर्मियों से प्रेम है उसको। एक होता है जूफिलिया, जू मतलब होता है एनिमल्स, है ना, जिसको एनिमल से प्रेम होता है, जूफिलिया होता है लव फॉर एनिमल्स। जूलॉजी, एनिमल्स की साइंस होती है। जू आपने सुना होगा, क्या होता है? ये हमारा चिड़ियाघर होता है जिसमें सारे जीव मिल जाते हैं। एक होता है हेलोफिलिया, हेलियोफिलिया बोल सकते हैं, वैसे हेलीफिलिया होता है। अब हेली मतलब होता है सूर्य या फिर आकाशीय कह सकते हैं, आकाश से रिलेटेड। अट्रैक्टेड बाय और अडेप्टेड अ सनलाइट, सूर्य होता है हेलियो, है ना, मतलब उसको धूप ज़्यादा पसंद है, सूर्य की जो लाइट होती है ना, सनलाइट, उसको बहुत पसंद है ना। तो उसका जो प्रेम है वो किसके लिए है? सनलाइट के लिए। उसको कहते हैं हेलीफिलिया या हेलीफिलियस। वह व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति होता है। हेलीफिलियस मतलब वह व्यक्ति जिसको सनलाइट से प्रेम होता है। और हेलीफिलिया, अगर फिलिया कर दोगे यहाँ पे तो वो हो जाएगा प्यार, ये प्यार हो जाएगा और ये प्यार करने वाला व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्याभिमुख, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सूर्य लाइट से पसंद है। होमोफिलिया, होमो का मतलब तो समझते हो, होमोसेक्सुअलिटी आपने सुना था, अभी अभी बताया था। समवन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड अ पर्सन्स ऑफ द सेम सेक्स। होमोसेक्सुअलिटी अभी पढ़ के आए हो, होमो का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना। हाँ, समलैंगिक। एक होता है साइनोफिलिया, साइनोफिलिया या साइनोफाइल कह सकते हैं, फाइल मतलब भी प्रेम होता है। फाइल और फिलिया, फिलिया और फाइल दोनों का मतलब होता है, बिब्लियोफाइल होता है किताबों से प्रेम, या बिब्लियोफिलिया होता है किताबों से प्रेम। तो अ पर्सन हु एडमायर्स और हैज अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग ऑफ फॉर चाइना, द चाइनीज और देयर कल्चर। देखो जिसको, हाँ, चाइनीज आइटम बहुत पसंद है, चाइनीज फूड, चाइनीज आइटम, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को चाइनीज आइटम पसंद होते हैं। चीन या चीनी वस्तुओं से जो प्रेम होता है, जैसे एंग्लोफिलिया में अंग्रेजी चीज़ों से प्रेम होता है, ऐसे ही साइनोफाइल में चीनी लोगों से या चीनी चीज़ों से प्रेम होता है, बस। क्लास इज ओवर सक्सेसफुली नाउ। ये था मेरे प्यारे साथियों, फिलिया से जितने भी शब्द बने हैं या फाइल से जितने भी शब्द बनते हैं वो मैंने सारे के सारे आपको करा दिए, ठीक है ना। हाँ, तो
अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारा नया बैच चल रहा है, इंग्लिश फाउंडेशन लाइव प्लस बीओडी बैच 15, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी। कंप्लीट वीओडी चाहिए जो है आपका रिकॉर्डेड, वो भी अवेलेबल है। गुरुकुल की जानकारी लेनी है, गुरुकुल ज्वाइन करना है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स पे जानकारी ले सकते हैं, जहां आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, डाउट सब कुछ मिल जाता है एसएससी स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। हाँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। लाइक भी कर दो और कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लगी, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छा सा लेके। थैंक यू।